students, BSc first year, unit first, paper third. तो लास्ट क्लास में हम इसका सेकंड टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। जो इसके सेकंड टॉपिक था उसमें हमने इस पर लंबवत रेखा का समीकरण निकाल लिया और उसको कौन सा इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो क्या है आगे, यदि समीकरण 3 सांख्यक 1 पर बिंदु इस पर अभिलंब है और जो बिंदु है वो कहां से गुजरता है, P डैश पॉइंट से गुजरता है, पास करता है, तो उन दोनों इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, तो वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो हमें जो चेंज करना है वो इस इक्वेशन में चेंज करना है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, L/R1 E cos α1 plus π/2 plus cos α1 plus π/2 minus alpha। तो यहाँ हमने क्या किया है, इक्वेशन जो थर्ड है हमारी उस पे हमने P डैश जो पॉइंट है और P डैश पॉइंट की हमारे कोऑर्डिनेट्स है r1, α1। तो इक्वेशन थर्ड में r चेंज हो गया r1 में, अल्फा चेंज हो गया α1 में, तो यहाँ हो गया r की जगह r1 एंड अल्फा की जगह α1। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसे चेंज किया है। अब इस चेंज इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभिलंब का समीकरण, उस प्लेन का इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L/R1 इक्वल टू E cos α1 प्लस π/2। ठीक है, α1 माइनस α1 और cos π/2 का मान क्या होता है, 0, तो वो वैल्यू हो गई 0। L इक्वल टू R1 E cos α1 प्लस π/2। तो हम क्या कर रहे हैं, उस π/2 में α1 को ऐड कर रहे हैं। तो किस में चलेंगे, ये सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेचर, सेकंड चतुर्थांश में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो L बराबर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का R1 E cos α1। तो यहाँ तक हमारे पास इसका इक्वेशन आ गया। लिखेंगे कि ये कहां पर स्थित है, सांख्यक पर, मतलब समीकरण 1 पर स्थित है। लिखो आगे, चूंकि यह या बिंदु P डैश R1, α1 सांख्यक, और सांख्यक का समीकरण किसमें है, फर्स्ट पर स्थित है। पॉइंट P डैश R1, α1 लाइज ऑन कॉनिक इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो बिंदु है वो कहाँ है, सांख्यक पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु के जो भी निर्देशांक है उन्हें समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। तो L/R की जगह क्या आ जाएगा, R1, 1 का 1, E का E, cos एज इट इज, और थीटा को हमने चेंज कर दिया α1। नोट करो यहाँ तक इसे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। नोट करो इसे, फिर सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप 4 नंबर गिवन कर देना। यहाँ से R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R1 की वैल्यू होगी L अपॉन 1 प्लस E cos अल्फा पर। क्या वैल्यू है? R1 इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस E cos अल्फा 1। R1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 4 में। लिखो R1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर put the value of R1 in equation 4, in equation 4। तो जब हम इस वैल्यूज को समीकरण 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? L इक्वल टू माइनस का E R1 की वैल्यू L अपॉन 1 प्लस E cos अल्फा 1 और साइन अल्फा 1। तो हमने क्या किया? R1 की वैल्यू कैलकुलेट करी और उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। अब इस L के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास किसका समीकरण आ जाएगा? अभिलंब का एक उस नॉर्मल इक्वेशन हमें गिवन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर L का मान समीकरण 3 में रखने पर अभिलंब का समीकरण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। Put the value of L in equation 3rd, we get the equation of नॉर्मल। तो यहाँ इसका जब हम L की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो मान क्या आएगा? देखो L की वैल्यू पुट करो E L साइन अल्फा 1 अपॉन R1 प्लस E cos अल्फा 1 इक्वल टू E cos थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा 1 नोट करो इसे। और ये किसका समीकरण है? आपका अभिलंब का नॉर्मल का इक्वेशन है। हम यहाँ भी इस इक्वेशन को नोट कर सकते हैं और इससे आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से कि कॉस में क्या है? पाई बाई 2 में थीटा ऐड हो रहा है। ये तो से किस में चला गया? सेकंड क्वाड्रेचर में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। तो कॉस है ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में। तो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो कॉस से चेंज किस में हो जाएगी? साइन में। तो नोट करो इसे यहाँ तक, फिर हम इसकी नेक्स्ट लाइन नोट करेंगे।
टू किया, फिर एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट की, तो वहां क्या हो जाएगा, इस अभिलंब का समीकरण। तो देखो नेक्स्ट, तो माइनस का EL साइन अल्फा अपॉन R 1 प्लस E cos अल्फा 1 इक्वल टू, अब ये सेकंड में है तो cos पाई/2 पर चेंज होगा, cos चेंज होकर किस में जाता है, साइन में, तो यहाँ ये चेंज होकर चला जाएगा माइनस का E साइन थीटा प्लस, सॉरी सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, साइन पाई के कारण किसमें चेंज हो गया, पाई/2 के कारण, साइन में क्या बचा, थीटा माइनस अल्फा 1, तो माइनस मैंने क्या करती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो E L साइन अल्फा R 1 प्लस E cos अल्फा 1 E साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस अल्फा 1, तो ये हो गया आपका अभिलंब का समीकरण, नॉर्मल इक्वेशन। नोट करो यहां तक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। फिर हम पढ़ेंगे सांख्यिक की स्पर्शजीवा का समीकरण क्या होता है। नोट करो यहां तक, इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप। सांख्यिक की ध्रुवी, सांख्यिक की ध्रुवी polar of a conic, polar of a conic, लिखो इसमें जो टॉपिक है आपका सांख्यिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा के सापेक्ष बिंदु R1 थीटा 1 का ध्रुवी ज्ञात करना।
ध्रुवी ज्ञात करना। टू फाइंड द पोलर ऑफ ए पॉइंट, टू फाइंड द पोलर ऑफ ए पॉइंट r1 theta 1 with respect to conic, with respect to conic L upon R equal to 1 plus e cos theta। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लो, ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूंगी। नोट करो इसे, फिर जब हम लिखेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है और किस तरह से हमने इस डायग्राम को बनाया है। तो क्या है हमारे पास, सांकव की ध्रुवी ज्ञात करनी है, पोलर ऑफ ए कॉनिक, सांकव L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के सापेक्ष कोई भी बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं r1 थीटा 1, इसका ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना है। टू फाइंड द पोलर ऑफ ए पॉइंट r1 थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो हमने एक कॉनिक लिया, सांकव लिया, उसके सापेक्ष जो mz लाइन है वो क्या है, उसकी नियता मतलब डायरेक्ट्रिक्स, s क्या है, नाभि मतलब फोकस, उस पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, रो और फाई। उस पर हमने क्या खींची, स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है, क्या करा है, स्पर्श रेखाएं खींची, मीन्स टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी। तो वो एक दूसरे को ईच अदर वो जो पास करती हैं वो टी पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। मतलब वो जब हम टेंजेंट लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे उन लाइंस को, तो वो एक दूसरे को टी पॉइंट्स पर कट करेंगी जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, r1 थीटा 1 है। कर लिया नोट। अब आगे देखेंगे इसमें, देखो इसमें पहले नोट करेंगे, एक स्थिर बिंदु से होकर जाने वाली, एक स्थिर बिंदु से होकर जाने वाली, होकर जाने वाली सांकव की किसी जीवा एक स्थिर बिंदु से होकर जाने वाली सांकव की किसी जीवा के सिरों, किसी जीवा के सिरों पर खींची
रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदु पर सांख्यों के सापेक्ष स्थिर बिंदु को, तो देखो यहाँ पर जो ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना, ये 1 नंबर में भी आ सकती है कि सांख्यक की ध्रुवी की परिभाषा लिखो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको वहां पर नोट करनी है 1 नंबर में। सापेक्ष स्थिर बिंदु को उस ध्रुवी का ध्रुव कहते हैं। A polar of a conic is इस तरह से नोट करेंगे इसे। A fixed point नोट करो यहाँ तक इसे। ये है आपकी डेफिनेशन। क्या है ये डेफिनेशन? इसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ध्रुवी का ध्रुव की। किसकी डेफिनेशन है? उस ध्रुवी के ध्रुव की डेफिनेशन है। मीन्स ये डेफिनेशन है उस कॉनिक के पोलर की। क्लियर? नोट करो इस डेफिनेशन को।
ड्रॉ करी है या उस रेखा को हमने बढ़ाया है। तो माना एक बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या हो गए, रो और फाई, एक स्थिर बिंदु है, तब सांख्यक का समीकरण, लेट ए फिक्स्ड पॉइंट बी P rho and phi, then the equation of conic तो कॉनिक का इक्वेशन क्या होता है, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमें स्टेटमेंट कथन में दिया हुआ है, गिवन है। अब लिखो आगे, माना कि P से होकर जाने वाली समीकरण एक की जीवा सांख्यक को Q व R बिंदु पर मिलती है, तथा इसके सदिश कोणांक क्रम से Q तथा R अल्फा व बीटा है, तब QR का समीकरण होगा, मीन्स let the chord of conic at point Q and R which passes through P point, and vectorial angle is alpha and beta, then the equation will be QR equation। नोट करो। अब हम यहां से स्टडी करेंगे इसके इक्वेशंस के बारे में कि इसकी इक्वेशंस क्या होंगी। क्या है, यहाँ पर कोई P बिंदु है जो कैसा बिंदु है, स्थिर बिंदु है, तो सांख्यक का समीकरण, उसका इक्वेशन क्या गिवन है, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा।
समीकरण एक की जीवा सांकव को Q व R बिंदु पर मिलती है। तो P बिंदु से हमने एक जीवा निकाली, किसकी है? वो सांकव की जीवा है। वो सांकव को दो बिंदुओं पर टच करती है, एक बिंदु है Q और दूसरा बिंदु है R, जिसके अगर P Q बिंदु है तो उसका सदिश कोण हो गया अल्फा, और R बिंदु है तो उसका सदिश कोण हो गया बीटा। मतलब Q पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल अल्फा और R पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से QR का समीकरण लिखेंगे कि QR का समीकरण क्या होता है। नोट करो इसे। देखो आ गया। तो यहां हमारे पास इससे कंपेरिजन किया इस इक्वेशन का, तो 3bc इससे इक्वल हो जाएगा, तो 3bc स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, इसके ये किसके इक्वल होगा? तो bc मल्टीप्लिकेशन 1 मानते हैं ऐसे तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे QR का समीकरण लिखेंगे, इक्वेशन नोट करेंगे। QR की समीकरण देखो क्या होगी, L/R इक्वल टू, तो मैंने आपको जीवा का समीकरण लिखवा दिया है। आप पहले की क्लासेस देखो, उनमें मैंने पूरा सांकव की जीवा का समीकरण लिखवाया था, सेक वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, E cos थीटा प्लस सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था। अब क्या लिखेंगे, यह किस बिंदु से गुजरता है, बिंदु P से। यह समीकरण बिंदु P और P के निर्देशांक क्या है, रो और फाई से गुजरता है, दिस इक्वेशन passes through P point तो जब ये इस बिंदु से गुजरेगा तो जो आपके इक्वेशन में लिखा हुआ है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। R की जगह क्या होता है, वैसे नॉर्मल देखिए तो क्या होता है, R कोण थीटा, R की जगह क्या है, रो है, और थीटा की जगह कितना है, फाई। तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को इस तरह से चेंज कर देंगे। देखो L रो की जगह कितना आ जाएगा, फाई, E cos और थीटा की जगह फाई प्लस सेक 1/2 बीटा माइनस अल्फा cos फाई माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहां मैंने क्या किया, ये क्या करता है, बिंदु इससे गुजरता है। जब ये बिंदु इससे गुजरेगा तो इसको नेक्स्ट स्टेप पर सॉल्व करते हैं। L/रो, E cos फाई को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस का, E cos फाई इक्वल टू सेक 1/2
बीटा माइनस अल्फा कॉस फाई माइनस 1/2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ क्या किया, ई कॉस फाई को हमने विस्थापित कर दिया। आफ्टर दैट इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी होगी, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक नोट करो, फिर इसके बाद का सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा कि ये किस किस बिंदु पर स्पर्श करता है, Q बिंदु पर और R बिंदु पर। जब Q और R बिंदुओं की रेखाओं को हमने आगे बढ़ाया, मतलब Q पॉइंट और R पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन है उन्हें हमें आगे की साइड जब हम उसको इंक्रीज करेंगे उन लाइंस को, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक पॉइंट T पर मिलेंगी। जब वो T पर मिलती है तो वहां हमने क्या करा है, चित्र में देखो, फिगर में, डायग्राम में देखो कि वो दोनों किस पर मिल रही है, एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, T पॉइंट पर। तो T पॉइंट के जो भी निर्देशांक होंगे उन्हें हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे ये जो है इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका ध्रुवी का जो सांतोषी ध्रुवी है उसका समीकरण आ जाएगा। नोट करो इसे यहाँ तक। देखो ये बुक आपकी टफ है, तो इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना, तब जाके आपको समझ आएगा। ओके, नोट कर लो इसे।